चलिए आज एक बहुत ही गहरे और सुंदर विचार पर बात करते हैं। एक ऐसा विचार जो शायद जीवन को देखने का हमारा नजरिया ही बदल दे और हमें हमारे हर एक पल में एक नया मतलब खोजने में मदद करे। तो आइए इस सफर पर साथ चलते हैं। ये पूरा विचार स्वामी राम दुलारे बापू के बस एक वाक्य में समाया हुआ है। प्राणी मात्र साधक है और हर परिस्थिति साधना। अब सुनने में तो ये बड़ा सीधा साधा लगता है ना? लेकिन इसके अंदर जो मतलब छिपा है वो बहुत गहरा है। चलिए इस विचार के दो हिस्सों को एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले इस वाक्य के पहले हिस्से को पकड़ते हैं। हर प्राणी एक साधक। यह हमारी पहचान के बारे में एक बहुत बड़ा दावा है ना? तो आखिर एक साधक होने का असली मतलब क्या है और ये बात हम सब पर कैसे लागू होती है, आइए देखते हैं। सबसे पहले ये शब्द समझते हैं, साधक। साधक का सीधा सा मतलब है वो जो कुछ खोज रहा है, जो एक यात्रा पर है। पर यह सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये एक अवस्था है, एक ऐसी हालत जिसमें अंदर से लगातार कुछ जानने की, कुछ पाने की और पूरा होने की एक तड़प होती है। और यहां जो सबसे कमाल की बात है ना, वो है प्राणी मात्र शब्द का इस्तेमाल। ये बात सिर्फ हम इंसानों तक ही सीमित नहीं है। इसका मतलब है कि हर जीवित चीज, चाहे वो इंसान हो, जानवर हो या फिर एक छोटा सा कीड़ा, अपने स्वभाव से ही एक साधक है। हर कोई किसी न किसी लेवल पर कुछ न कुछ तो खोज ही रहा है। तो फिर एक सवाल तो उठता है कि आखिर हम सब खोज क्या रहे हैं? हो सकता है इसका जवाब हर किसी के लिए थोड़ा अलग हो, लेकिन अगर गहराई में देखें तो ये खोज सुख, शांति, सुरक्षा, प्रेम या बस अपने होने के मतलब की है। ये एक यूनिवर्सल क्वेस्ट है जो हम सभी को एक दूसरे से कहीं ना कहीं जोड़ती है। अच्छा, तो अगर ये सच है कि हम सभी साधक हैं, तो हमारी ये खोज होती कहाँ है? यहीं पर इस वाक्य का दूसरा हिस्सा सामने आता है। हर पल एक साधना। ये हमें बताता है कि हमारी प्रयोगशाला, हमारी प्रैक्टिस ग्राउंड कहीं और नहीं बल्कि हमारी अपनी जिंदगी ही है। जब हम साधना शब्द सुनते हैं तो दिमाग में क्या आता है? ध्यान करना, पूजा करना, कोई खास रस्म, राइट? लेकिन ये विचार इस परिभाषा को बहुत बहुत बड़ा बना देता है। साधना का मतलब है वो अभ्यास, वो प्रक्रिया जिससे कुछ साधा जाता है, कुछ हासिल किया जाता है। सोचिए, हम अपनी जिंदगी को कैसे देखते हैं? हम उसे अक्सर दो हिस्सों में बांट देते हैं, अच्छे दिन और बुरे दिन, सफलता और असफलता, सुख और दुख। हम अच्छे को पकड़कर रखना चाहते हैं और बुरे से बस भागना चाहते हैं। यही हमारा नॉर्मल तरीका है। लेकिन ये नजरिया हमें एक बिल्कुल नया चश्मा देता है। ये कहता है कि सुख और दुख ये दोनों ही हमारी साधना का हिस्सा है। सफलता हमें विनम्रता सिखा सकती है, तो असफलता हमें धैर्य। हर अनुभव, चाहे वो कितना भी अच्छा लगे या बुरा, असल में हमारे आगे बढ़ने का एक मौका है, एक प्रैक्टिस सेशन है। तो जब हम इन दोनों हिस्सों को, मतलब साधक वाली पहचान और साधना के रूप में जीवन, इन दोनों को एक साथ जोड़ते हैं, तो हमें जिंदगी को देखने का एक बहुत ही पावरफुल तरीका मिलता है। ये नजरिया हमें हालात का शिकार होने से बचाता है और हमें अपनी जिंदगी का एक एक्टिव पार्टिसिपेंट बनाता है। तो ये पूरा नजरिया बस दो आसान सी बातों पर टिका है। पहला कदम ये मानना कि हमारी असली पहचान एक साधक की है, एक सीखने वाले की, एक खोजी की। और दूसरा कदम ये समझना कि हमारी जिंदगी अपनी हर अच्छी बुरी परिस्थिति के साथ हमारी साधना है, हमारा प्रैक्टिस फील्ड है। साधक और साधना ये अलग अलग नहीं है, ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो अब जब हम इस वाक्य को दोबारा पढ़ते हैं तो इसका मतलब और भी साफ हो जाता है। ये हमें बताता है कि जीवन में कुछ भी फालतू नहीं है। हर बातचीत, हर चुनौती, हर खुशी का पल, हर आंसू, सब कुछ हमारी यात्रा का, हमारी साधना का एक जरूरी हिस्सा है। ये हमें जजमेंट करने से हटाकर सीखने की तरफ ले जाता है। तो ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन सवाल ये है कि इसका हमारी रोज की जिंदगी से क्या लेना देना? हम इस गहरी समझ को अपनी लाइफ में असल में उतारे कैसे? और यही इस पूरी चर्चा का सबसे जरूरी सवाल है। अगर ये सच है कि हर परिस्थिति एक साधना है, तो आज, अभी हमारे जीवन में जो भी हो रहा है, चाहे वो कोई मुश्किल हो या कोई खुशी का पल, वो हमें क्या सिखाने की कोशिश कर रहा है? ये एक सवाल हमें लाचार महसूस करने की जगह एक विद्यार्थी बनने की ताकत देता है। और शायद बस यही सवाल पूछते रहना अपने आप में सबसे बड़ी साधना है।